इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हिंदी में आप कहेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान क्या कहेंगे? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। आज नहीं देखा होगा अनुज भाई आपने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी। आईआईटी क्या है? बेसिकली ये इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए भारत में सबसे उच्च शिक्षण संस्थान है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए भारत के जो शीर्षस्थ संस्थान है उनको हम क्या कहते हैं? आईआईटी कहते हैं। जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, ऐसे आईआईटी जो जहां से इंजीनियरिंग करने के लिए बच्चे तैयारी करते हैं और तैयारी कर कंपटीशन बीट करके फिर वो आईआईटी में जा करके बीटेक एमटेक वगैरह यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या शोध कार्यों को पूरा करने का काम करते हैं। हालांकि आईआईटी जो है ये भारत की उच्च शिक्षा के लिए विशेष तौर पे तकनीकी शिक्षा के लिए सबसे शीर्षस्थ संस्थान है, यानी कि इनकी क्वालिटी जो है एक बेहतरीन स्थिति में होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए भारत के सबसे बेहतर संस्थानों में ये जाने जाते हैं। तो आप अगर आईआईटी के विषय में लिखना चाहें तो आप कहेंगे कि इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए आईआईटी भारत के शीर्ष संस्थान हैं। क्या है? इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए आईआईटी भारत के शीर्ष संस्थान है। केवल इंजीनियरिंग शिक्षा ही नहीं बल्कि क्या है कि जब हमें कोई शोध कार्य करना होता है विशेष तौर पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तब भी यहाँ पे माना जाता है कि सबसे बेहतर संस्थान के तौर पर प्रयोग किए जा सकते हैं। आप आईआईटी के विषय में लिखेंगे भारत में कुल कितने आईआईटी? बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितने आईआईटी हैं तो आप क्या बताएंगे कि अभी हमारे देश में वर्तमान में कुल कितने आईआईटीज यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किए जाने वाले इंजीनियरिंग के लिए कितने कॉलेजेस हैं? सामान्य शब्दों में कहा जाए इंजीनियरिंग के लिए जिनका संचालन सरकार करती है, कितने आईआईटीज हैं भारत में? बताइए। रजनी कह रही है कि 5 आईआईटीज हैं। अच्छा, और भाई आप लोग एप्लीकेशन वाले कैसे हैं? आप लोग भी बताएं कि आईआईटीज कितने हैं भारत में? चलिए, प्रज्ञा त्रिपाठी ने बता दिया, सही आंसर कर दिया। भारत में कुल 23 आईआईटी हैं। भारत में कुल कितने आईआईटी हैं? तो भारत में कुल मिलाकर 23 आईआईटीज है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कितने हैं? कुल 23 हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। पहले थोड़े कम थे, अभी इनकी संख्या क्या होगी? थोड़ी सी और बढ़ गई है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कुल कितने हो गए हैं? कुल 23 आईआईटी हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे आईआईटी का संचालन, जितने भी आईआईटी संचालित की जाती हैं, आईआईटी का संचालन भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा अधिनियम भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा अधिनियम 1961 के अंतर्गत किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे, आईआईटी तकनीकी शिक्षा के आईआईटी तकनीकी शिक्षा के स्नातक, परास्नातक, जिसको आप कहते हैं यूजी और इसको आप कहते हैं पीजी। ये आप एग्जांपल के लिख लीजिए बीटेक और यहां लिख लीजिए एमटेक। स्नातक, परास्नातक तथा इसके साथ तथा शोध कार्यों के लिए पाठ्यक्रम का संचालन करते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम का संचालन करते हैं। तो आईआईटी के विषय में भी मैंने आपको बता दिया, एआईसीटी के विषय में आपने देख लिया और आपने आईआईटी के विषय में देख लिया। ठीक, अब इसके बाद एक और बिंदु के विषय में पढ़ लीजिए जिसको हम क्या कहते हैं, आईआईएम कहते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा आईआईएम के विषय में, आप हेडिंग डाल लीजिएगा। ये भी देख लेते हैं कि आईआईएम क्या होते हैं। आईआईएम जिसको आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हिंदी में कहीं भारतीय प्रबंधन संस्थान। भारतीय प्रबंधन संस्थान, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है किस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराता है, तो आप बताएंगे कि ये जो शिक्षा उपलब्ध कराता है वो मैनेजमेंट यानी कि विविध क्षेत्रों में जो मैनेजमेंट का कार्य है उसको लेकर के यह विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। जैसे आप होटल मैनेजमेंट के विषय में बात करें या अलग अलग क्षेत्रों में जो मैनेजमेंट के कार्य होते हैं उस प्रकार की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, अब ये क्या है, वास्तव में आईआईएम जो है एक प्रकार की रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो विविध पाठ्यक्रमों, डिप्लोमा, डिग्री, इस प्रकार के कोर्सेज को अच्छा आप टॉप 5 बता रहे थे, चलिए कोई बात नहीं, आपका कमेंट अब यूट्यूब पे मुझे दिख रहा है। लेकिन आपसे टॉप 5 नहीं, आपसे ओवरऑल पूछा जाएगा कि देश में कुल कितने आईआईटीज हैं। ठीक है, तो आईआईटी कुल मिलाकर के 23 हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है आपकी कि टॉप की देखा जाए तो 5 ही उसमें आएंगे आपकी। ठीक है ना, लेकिन कुल मिलाकर कितनी आईआईटी हैं, तो आपकी 23 आईआईटी ही आपको बतानी है। ठीक है, चलिए आईआईएम के विषय में नोट कर लीजिएगा। इसका संचालन रजिस्टर्ड सोसाइटी के माध्यम से किया जाता है। माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम चरण में देश में कुल 6 आईआईएम, द्वितीय तथा तृतीय चरण में 7 आईआईएम की स्थापना की गई। पहले चरण में 6 आईआईएम बनाए गए देश में, दूसरे चरण में 7 आईआईएम बनाए गए और फिर तीसरे चरण में कितने बनाए गए, 7 बनाए गए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको कुल मिलाकर 20 आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपको मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे,
20 मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या करता है, आईआईएम प्रबंधन जो है ना वो डिप्लोमा के प्रोग्राम चलाता है, फेलोशिप के प्रोग्राम चलाता है और ऐसे ही अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। ठीक है, अगर पहले दौर के 6 आईआईएम के विषय में बात करेंगे तो अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर और कोझिकोड, ये 6 जो है पहले दौर में आईआईएम भारत में बनाए गए थे। अगर दूसरे चरण के 7 आईआईएम की बात करेंगे तो दूसरे चरण में आप देखेंगे कि शिलांग, रोहतक, रायपुर, रांची, तिरुचिरापल्ली, काशीपुर और उदयपुर, यहाँ पे दूसरे चरण में 7 स्थापित किए गए। और अगर तीसरे चरण के विषय में बात करें, तीसरे चरण में भी 7 आईआईएम स्थापित किए गए, जिसमें आपका एक अमृतसर में एक है, एक आपका सिरमौर में है। ठीक है, अमृतसर में है, सिरमौर में है, संबलपुर में है और फिर नागपुर में है, आपके जम्मू में है और कहां पे है, विशाखापत्तनम में है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर अगर देश में आईआईटीज और आईआईएम के विषय में पूछे जाएगा तो आईआईएम कुल कितने हैं, 20 हैं और आईआईटीज कुल मिलाकर कितनी है, तो आप बताएंगे आईआईटीज कुल मिलाकर 23 हैं, जबकि आईआईएम कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी, आप मैनेजमेंट के जितने भी कोर्सेज होते हैं वो आईआईएम के द्वारा संचालित किए जाते हैं। ठीक, ये होटल मैनेजमेंट या अलग अलग सेक्टर में जितने भी मैनेजमेंट के कार्य, जैसे मान लीजिए कि मेडिकल सेक्टर में मैनेजमेंट का भी कार्य होता है, जितने भी सेक्टर में जो मैनेजमेंट के कार्य होते हैं उनके लिए जो प्रोफेशनल कोर्सेज संचालित किया जाता है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की सहायता से ही संचालित किए जाते हैं और कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी है,